हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश में, क्योंकि अब जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी आपके एग्जाम्स लेगा, आपके पेपर लेगा, उसका बोर्ड ने न्यू डिजाइन अभी जारी किया है। उस न्यू डिजाइन के अकॉर्डिंग आपका 50% सिलेबस यानी कि 80 में से 40 मार्क्स का पेपर एमसीक्यूज की फॉर्म में आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, आपको 4 चॉइसेस मिलेंगी, उनमें से करेक्ट चॉइस को आपको टिक करके आंसर करना होगा। अपनी बुक, जो आपकी आंसर बुक है, वहां पर आपको आंसर लिखना होगा। तो इसी सीरीज में हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 10 मेन रीडर बुक से। आपकी जो फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, आपकी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो के जो पोएट हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ये आप लर्न करेंगे। उसके साथ में देयर आर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन दिस पोएम। 4 एलिमेंट्स, 4 तत्व इस पोएम में हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट हो गया हेमलॉक ट्री, या आप कहें तो डस्ट ऑफ स्नो, जो पोएम का नेम है वहीं से आप लर्न कर सकते हैं, डस्ट ऑफ स्नो। सेकंड हेमलॉक ट्री, थर्ड क्रो, एंड फोर्थ इज पोएट्स मूड। डस्ट ऑफ स्नो, हेमलॉक ट्री, क्रो एंड पोएट्स मूड। इस पोएम के अंदर जो क्रो है, क्रो इज कंसिडर्ड ओमिनियस। क्रो इज कंसिडर्ड ओमिनियस, OMINOUS, यानी कि क्रो को, कौवे को अपशकुनी माना जाता है। जो लिटरेरी डिवाइस इस पोएम के अंदर यूज किया गया है वो है रूपक अलंकार, मेटाफर, METAPHOR, मेटाफर पोएट ने इस पोएम के अंदर यूज किया है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज को। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम। आपका आंसर होगा डस्ट ऑफ स्नो। इसी तरीके से 4 चॉइसेस आपको दी जाएंगी। अब आपसे पूछा गया है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है उसके पोएट कौन है। आपके पास चॉइसेस हैं, ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी विलियम वर्ड्सवर्थ, सी जॉन कीट्स, एंड डी नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव मींस इनमें से कोई भी नहीं। ऑल ऑफ द अबव का मतलब ये सभी। तो यहां पर आपका जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है, इस पोएम के पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु शुक डाउन द हेमलॉक ट्री। शेक की सेकंड फॉर्म है शुक। हु शुक डाउन द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री को किसने हिलाया। ये कुछ बर्ड्स के नेम्स यहां मेंशन किए गए हैं, ए पैरट, बी क्रो, सी पीकॉक, डी ऑल ऑफ द अबव। आपका आंसर है क्रो। थर्ड आपसे क्वेश्चन पूछा गया, वेयर वॉज द क्रो सिटिंग। क्रो कहां बैठा हुआ था, कौवा कहां बैठा हुआ था। ए अंडर द ट्री, बी हेमलॉक ट्री, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। तो आप लिखेंगे ऑन द हेमलॉक ट्री। वेयर वॉज द क्रो सिटिंग, ऑन द हेमलॉक ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्री डिड द क्रो शेक। कौवे ने कौन सा ट्री हिलाया, कौवे ने कौन सा पेड़ हिलाया। इसी तरीके से घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आंसर्स मोर और लेस इनके सेम रहते हैं। देखिए, ए चॉइस है हेमलॉक ट्री, बी एप्पल ट्री, सी मैंगो ट्री, डी नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर है हेमलॉक ट्री, धतूरे का पेड़। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट फेल ऑन द पोएट। पोएट के ऊपर क्या चीज गिरी। ए डस्ट ऑफ ट्री, बी डस्ट ऑफ रेन, सी डस्ट ऑफ स्नो, डी ऑल ऑफ द अबव। आपका आंसर है डस्ट ऑफ स्नो। व्हाट फेल ऑन द पोएट, डस्ट ऑफ स्नो। और आपको बतलाना चाहेंगे कि द मीनिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो इज द पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है पार्टिकल्स ऑफ स्नो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अंडर विच ट्री वॉज द पोएट स्टैंडिंग। पोएट किस पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। ए एप्पल ट्री, बी पाइन ट्री, सी मैंगो ट्री, डी हेमलॉक ट्री। डी हेमलॉक ट्री। डस्ट ऑफ स्नो में हेमलॉक ट्री को याद रख लेना और किसी भी ट्री को लर्न करने की जरूरत नहीं है। केवल एक बर्ड का नाम आपको लर्न रखना है, वो है क्रो। और सर्दियां अब आपकी हो रही हैं, तो सर्दियों में बर्फ गिरती है। डस्ट ऑफ स्नो को लर्न आप अच्छे से कर लेना, डस्ट ऑफ स्नो। और कई बार अब जब हम पढ़ रहे हैं, हमारा मूड ऑफ होता है, तो अपने मूड को
आप पोएट के मूड से कंपेयर कर सकते हैं। हमारा भी सैड मूड हो जाता है कई बार, पढ़ते पढ़ते पेपर कैसा आएगा, मार्क्स अच्छे आएंगे नहीं आएंगे, कई बार डांट भी पड़ जाती है हमें हमारे एल्डर्स से, तो उस वजह से पोएट्स मूड, डस्ट ऑफ स्नो, हेमरॉक ट्री और क्रो, ये केवल आपको लर्न करना है इस पोएम में, इतना ही आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया, इन व्हाट मूड वाज द पोएट अर्लियर, पोएट पहले किस प्रकार के मूड में थे, पहले पोएट का मूड कैसा था? ए सैड मूड, बी जॉली मूड, सी एंग्री, डी नन। तो पोएट का मूड था सैड मूड। क्वेश्चन नंबर 8, हु सेव्ड द पार्ट ऑफ द डे, दिन का बाकी हिस्सा किस वजह से बचा या किसने बचाया? ए फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, बी क्रो, सी हेमलॉक ट्री, डी नन। हालांकि जो क्रो है उसने हेमलॉक ट्री को हिलाया था, उसके बाद में डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरी थी, तो मेन रिस्पॉन्सिबल जो यहां फैक्टर है या आप कहें वो तो है क्रो, बट यहां आंसर आपका होगा फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, हु सेव्ड द पार्ट ऑफ द डे, हु सेव्ड या हाउ वाज द पार्ट ऑफ द डे सेव्ड, हाउ वाज द पार्ट ऑफ द डे सेव्ड। तो आपका आंसर होगा फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, किस प्रकार से जो दिन का बाकी हिस्सा था वो सेव हो गया, बच गया, तो बिकॉज ऑफ फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, पोएट के लिए क्या चीज बचाई गई, क्या पोएट के लिए क्या चीज बचा ली गई? ए है क्रो, बी ट्री, सी स्नो और डी है सम पार्ट ऑफ द डे। पोएम के अंदर भी आता है what was saved for the poet, some part of the day was saved for the poet, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, what was the effect of the fall of the dust of snow on the poet, डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरी, उसका पोएट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा? चॉइसेस हैं, ए चेंज्ड हिज जॉब, बी चेंज्ड हिज मूड, सी चेंज्ड हिज क्लॉथ्स एंड डी चेंज्ड हिज ड्यूटीज। आपका आंसर होगा changed his mood. What was the effect of the fall of the dust of snow on the poet? It changed his mood. Next question है, what is the meaning of the word dust of snow? dust of snow का मतलब क्या है? वीडियो की स्टार्टिंग में हमने आपको बतलाया था, फिर से रिवाइज हो जाएगा। चॉइसेस हैं, ए डस्ट, बी स्नो, सी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, डी नन। आपका आंसर होगा डस्ट ऑफ स्नो मीन्स पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ की कण, बर्फ के कण। क्वेश्चन नंबर 12 और आज की वीडियो के लिए हम कहेंगे कि ये लास्ट एमसीक्यू आपका रहने वाला है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रूट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रूट? तो चॉइसेस हैं, ए कंफर्ट, बी सेव, सी रिग्रेट, रिग्रेट, रिग्रेट बिटरली इनफैक्ट, डी नन। तो ये रूट मीन्स रिग्रेट, किसी चीज के ऊपर पछतावा करना, फीलिंग सैड ऑन समथिंग, फीलिंग सैड, वेरी सैड ऑन समथिंग, या रिग्रेट। रूट मीन्स रिग्रेट, पछतावा करना। स्टूडेंट्स, आपकी एक पोएम हमने आपके साथ डिस्कस की है, उसके एमसीक्यूज आपके साथ हमने डिस्कस किए हैं, इनको अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करेंगे, लर्न और रिवाइज करेंगे, और इसी प्रकार से कल हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे आपकी नेक्स्ट पोएम लेकर। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।